भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा वर्ग की एक बड़ी सभा कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ में इस सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में कुल 6 ऐसी सभाएं की जाएंगी। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, ये जो अनुसूचित मोर्चा का कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? देखिए, दबे कुचले शोषित पीड़ित जो वर्ग है, जो अनुसूचित जाति में समाहित और शामिल है, उनके हितों की चिंता सदैव भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचा है, कितना पहुंचा है, उनको अगर लाभ पहुंचा है तो उनकी आज की और क्या अपेक्षाएं सरकार से, पार्टी से, इन सब चीज़ों को उनसे रूबरू होने के लिए सम्मेलन या बड़े बड़े आयोजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन सम्मेलनों में प्रतिभाग करेंगे। उसी के क्रम में आज पहला सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और अपने संबोधन देने का कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसमें शायद उपस्थित रहने वाले हैं। और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के जो हमारे संगठन की दृष्टि से 6 अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें करने की योजना पार्टी की है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की लगातार लोगों के बीच जाने के लिए, हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए, उनको टटोलने के लिए, उनके पारदर्शिता से उन योजनाओं का लाभ उनके चेहरे तक पहुंचाने का प्रयास करने के क्रम में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर काफ़ी विरोध भी अपना दर्ज कराया है, तो इसको किस तरह आप देखें? देखिए, बुलडोजर निश्चित रूप से उन लोगों पर चलता है, हमेशा चला है, जो समाज में संगठित अपराध भी करते हैं। लोग उनके भय से, उनके आतंक से उनके खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं आ पाते, बात तक नहीं लगवा पाते, अपराध करते हैं, उनके सामने FIR करने की हिम्मत नहीं जुटाते। और ऐसे लोग आप देखते हो कि सरकार की या सार्वजनिक संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे किए रहते हैं, जो संपत्तियां या तो सरकार के ज़मीन हुआ करती हैं, या गांव सभा की ज़मीन हुआ करती हैं, या किसी की घेरी हुई जबरन कब्जा की हुई ज़मीनें होती हैं। ऐसी ज़मीनों को खाली कराने के क्रम में सरकार उनको बुलडोजर करा के तोड़वाने का काम करती रही है। और निश्चित रूप से इसका स्वागत पूरे देश और प्रदेश ने किया है। आम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई संगठित गिरोहों के खिलाफ होनी चाहिए, और इसी का परिणाम कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने का काम आदरणीय योगी जी के 6.5 साल के कार्यकाल में हुआ है। जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, यदि उस घटना में, हालांकि वो बात कल माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच गया है, माननीय न्यायालय के भी शायद स्थगन आदेश कोई अस्थायी रूप से हुए हैं, वो विषय चूक न्यायालय का है, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन यदि संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति में अवैध कब्जा होगा तो निश्चित रूप से उस कब्जे को हटाने का काम होगा, निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। और अगर नहीं होगा तो कतई चलने वाला नहीं है। सरकार न्याय के साथ है, सरकार कभी अन्याय नहीं करती, लेकिन अन्याय होने भी नहीं देती। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और MP में चुनाव लड़ने जा रही हैं। अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। उनका कहना है कि बसपा मजबूत स्थिति में है और लोकसभा में भी UP में बेहतर करेगी। देखिए, वो भी एक राजनीतिक दल है, जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त है। तो सभी को चुनाव लड़ने का हक है, वो भी अपना चुनाव लड़ रही हैं। उसमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका कहना है कि भाजपा का ये सम्मेलन ऐसे ही चलता रहेगा और तमाम जो वर्ग के लोग हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ कफीरुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।